वेलकम स्टूडेंट्स, आशा किरण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इस वीडियो में हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें भी हम 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिज़नेस। जब हम बिज़नेस करते हैं तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसमें हमें 4 ऑप्शंस दी हुई हैं और पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है बिज़नेस का। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, प्रॉफिट मेकिंग। इन्वेस्टमेंट, बिज़नेस में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कोई बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इनोवेशन, बिज़नेस में हम नई नई इनोवेशंस करते रहते हैं, अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा अच्छा करते रहते हैं। क्रिएशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिट मेकिंग तो करते ही हैं। तो जो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है तो वो होगा ऑप्शन ए, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट रिवार्ड एन एंटरप्रेन्योर गेट्स द रिस्क बियरिंग इन बिजनेस। बिजनेस में जो एक बिजनेसमैन होता है वो जो रिस्क लेता है उसके बदले में उसे क्या मिलता है। ऑप्शन से प्रॉफिट, फीस, सैलरी, इंटरेस्ट। तो उसे क्या मिलता है? प्रॉफिट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 3, वाई अ बिजनेस शुड अर्न प्रॉफिट। एक बिजनेस को प्रॉफिट क्यों अर्न करना चाहिए? ए ऑप्शन है ऑल द अबव, ये डी में होना चाहिए था। टू इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ, टू प्रोवाइड रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट। टू इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की रेपुटेशन इंक्रीज करने के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए, और इन्वेस्टर जिन्होंने उसमें पैसा लगा रखा है, बिजनेस कर रहे हैं, उनको रिटर्न मतलब प्रॉफिट देने के लिए। तो ये सारी ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल द above. Question 4, economic activities may be classified into business, employment and dash. जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड डैश। ऑप्शन है प्रोफेशन, वोकेशन, ऑक्यूपेशन, वर्क। करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? प्रोफेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बी क्लासीफाइड इनटू बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल नहीं है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि हम मनी अर्न करने के लिए नहीं करते हैं, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। तो टीचिंग टू स्टूडेंट्स, सेंटिमेंट्स, पैट्रियटिज्म, सिंपैथी। करेक्ट ऑप्शन होगी इसकी टीचिंग टू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 6, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ऑफ टाइप्स। कितनी तरह की होती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़? 2, 1, 3, 4। करेक्ट ऑप्शन है 2, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्वेश्चन 7, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ। ऑप्शन है बिजनेस, नन ऑफ दीज, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी बिजनेस। क्वेश्चन 8, कॉमर्स इंक्लूड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू ट्रेड एंड डैश टू ट्रेड। कॉमर्स में
कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं? ट्रेड एंड डैश टू ट्रेड। ऑप्शंस है ऑक्सिलरीज, सब्सिडरीज, सपोर्टिंग, नन ऑफ दिस। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑक्सिलरीज। कॉमर्स इंक्लूड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ की टू ब्रॉड कैटेगरीज कौन सी हैं? ऑप्शन है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन होगी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। Question number 10. Which one of the following may not be a factor behind starting a business? Options है routine workload, size of the firm, finance, location of the business. तो size of the firm, finance and location of the business are the factors behind starting a business. तो routine workload is the correct option. Routine workload. Routine workload may not be a factor behind starting a business. Question number 11. The possibilities of inadequate profits or even losses due to uncertainties are known as. Options है business risks, business contingencies, business ventures, none of these. Correct option है business risks. Question number 12. Which one of the following is an economic activity in which specialized knowledge is required? कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है? ऑप्शंस है प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ द ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन है प्रोफेशन। प्रोफेशन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, इन सब में जो है स्पेशलाइजेशन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड? इनमें से कौन सी जो है वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है? ऑप्शन है माइनिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट। वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्ट तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगी? माइनिंग। माइनिंग इज़ नॉट एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। क्वेश्चन 14. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी? ऑप्शन है इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस। करेक्ट ऑप्शन है इंडस्ट्री। क्वेश्चन 15. रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, नन ऑफ द ऑप्शंस, बोथ ऑफ द अबव, सर्टेनिटीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अनसर्टेनिटीज। रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। क्वेश्चन नंबर 16. कॉमर्स इंक्लूड्स, कॉमर्स में क्या क्या इंक्लूड है? ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बिजनेस एंड ट्रेड, नन ऑफ द ऑप्शंस। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, जिसे हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी कहते हैं। क्वेश्चन 17. द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज। जो इंडस्ट्रीज दूसरी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट सर्विसेज देती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टेरिटरी, सेकेंडरी, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी। इसकी करेक्ट ऑप्शन है टेरिटरी। क्वेश्चन 18. A business firm in India buy toys from China to sell it to Nepal. Identify the type of trading activity mentioned above. ऑप्शन है एंट्री पोर्ट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, रिटेल ट्रेड। करेक्ट ऑप्शन है एंट्री पोर्ट। जब हम एक कंट्री से खरीद कर कुछ सामान दूसरी कंट्री में सेल करते हैं तो उसको बोला जाता है एंट्री पोर्ट। क्वेश्चन 19. कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड। ऑप्शन है डिसऑनेस्टी, रूल्स, मोरालिटी, इंटीग्रिटी। कोड ऑफ कंडक्ट में रूल्स होते हैं, मोरालिटी होती है, इंटीग्रिटी होती है, तो कौन सी ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट होगी? डिसऑनेस्टी। कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड डिसऑनेस्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड विच रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। वेयर हाउसिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग। करेक्ट ऑप्शन होगी वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। क्वेश्चन 21, सोप्स आर इंक्लूडेड अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। ऑप्शंस हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री। करेक्ट ऑप्शन है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 22, बैड डेब्ट्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट्स बाय डेटर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। ऑप्शंस हैं ह्यूमन, नेचुरल, फिजिकल, इकोनॉमिक। करेक्ट ऑप्शन है ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। ऑप्शंस हैं मैनेजिंग बिजनेस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट अर्निंग, रिस्क बियरिंग। करेक्ट ऑप्शन है मैनेजिंग बिजनेस। मैनेजिंग बिजनेस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। Question number 24. The latest generation of mobile phones has many features like faster internet, browsing, Bluetooth, etc. This is an example which objective of business. मोबाइल फ़ोन्स में हमेशा जो है नए नए फीचर्स आते रहते हैं, जैसे फास्टर इंटरनेट, ब्राउजिंग, ब्लूटूथ एक्सेट्रा। ये सब क्या है, इससे क्या हो रहा है कि इससे बिज़नेस का कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। ऑप्शन है इनोवेशन, अर्निंग प्रॉफिट्स, मार्केट स्टैंडिंग, प्रोडक्टिविटी। तो करेक्ट ऑप्शन है इसकी इनोवेशन, कि रोज़ बिज़नेस में नई नई इनोवेशंस हो रही हैं जिससे कि बिज़नेस की ग्रोथ भी होती है और प्रॉफिट भी अर्न किया जाता है। 25th क्वेश्चन, बिजनेस इक्वल टू, बिजनेस जो है वो किसको मिलाकर बना है। ऑप्शन है इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, इंडस्ट्री प्लस ट्रेड, ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड, ट्रेड प्लस कॉमर्स। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स को मिलाकर बिजनेस जो है वो बनता है। इस तरह से हमने सभी 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। स्टूडेंट्स, ये आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए सब्सक्राइब कर ही जाएं ताकि आपको और भी MCQ क्वेश्चंस की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू टू ऑल।